हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्काईवर्ल्ड नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना क्या योजना है ये? तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ही इस रेल कौशल विकास योजना का जो है ये शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो रेलवे के जो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके माध्यम से उद्योगों से संबंधित जो भी कौशल में प्रवेश सत्र का जो ट्रेनिंग देकर युवाओं को इसमें जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो बेरोजगार युवा हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना जो रोजगार है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो भारत के होनहार युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो बेरोजगार जो कैंडिडेट है वो औद्योगिक क्षेत्र में जो अपना रोजगार है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंडीशन होती है दोस्तों वो ये होती है कि ये सबसे पहले तो बात है कि ये 10th पास होना चाहिए, और इसके अंदर कुछ ट्रेड होती है, वो ट्रेड के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। तो दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट भी नज़दीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2023 दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है। और दूसरी बात ये कि जो इसका जो संचालन है, जो रेल कौशल विकास योजना है, इसका जो दोस्तों जो संचालन है वो रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो योग्य और जो इच्छुक जितने जो कैंडिडेट है जो इस रेल कौशल विकास योजना में अपना जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसकी जब तक आपके पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप ये जो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि पहले आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भी रेल कौशल विकास योजना में क्या क्या कंडीशन क्या क्या होती है, और ये किस चीज़ की इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आज पूरी विस्तार से इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी मैं इसके बारे में लेके आया हूँ। और दूसरी बात ये कि ये फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट है वो नज़दीक है, यानी कि 20 फरवरी है दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट नज़दीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक बार इस योजना का हम ओवरव्यू ले लेते हैं भी क्या कुछ कंडीशन है इस योजना के अंदर। तो दोस्तों, पहले तो एक छोटी सी बात चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो पहले तो बात यह है कि इसकी जो एज है ना वो आपकी 18 से 35 साल तो आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इसके अंदर फार्म भरोगी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या रही, क्वालिफिकेशन की रही। क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास होनी जरूरी है। 10th अगर आपके पास है तो आप ये फार्म भर सकते हो। तीसरी बात ये होती है दोस्तों, इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। ना ही इसके अंदर जो आप फीस है वो फीस लगेगी फार्म भरने की। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई फार्म भरने की फीस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग भी जो रेल के जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और कम से कम आपको 100 घंटे की और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक की इसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब हम इसके बारे में इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं एक बार, और फिर जो इनकी नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि ये फार्म कैसे भरना है और कहाँ से फार्म भरना है, तो उसके बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरा फार्म स्टेप बाय स्टेप भर के भी बताऊंगा भी ऐसे ये फार्म भरा जाता है, और कहाँ जमा करवाना है और करवाना कि नहीं करवाना है, और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो स्टिक जानकारी होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं इस जॉब के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडियन रेलवे की है। इसमें जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग दी जाएगी रेल कौशल विकास योजना की तरफ से। ड्यूरेशन इसका जो कोर्स टाइम है वो 18 यानी कि 3 वीक 18 दिन का, या तो 18 दिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक होता है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, 10th पास होनी चाहिए। एज जो आपकी वो 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो होगी वो आपके नज़दीक जितने भी रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपकी जो ट्रेनिंग दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई की इसके अंदर 20 फरवरी लास्ट डेट है, और आपकी मेरिट जो लिस्ट लगेगी वो 21 फरवरी को आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और ऑफिशियल साइट है, आप इस साइट
साइट से ये इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है कि आपके पास 10th होनी चाहिए, और ट्रेड है वो ट्रेड के हिसाब से जो है जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो अब ट्रेड के बारे में अगर हम देख लेते हैं, जिसमें ट्रेड क्या रहेगी, जो इसमें जो ट्रेड रहेगी वे कौन कौन सी ट्रेड शामिल है। तो एक तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की इसके अंदर ट्रेड है वो शामिल है, दूसरी फिटर की है, एक मनी ये जो मनीनिस्ट की है, और दूसरी जो है वो वेल्डर की पोस्ट है। तो दोस्तों आपके पास 10th बेस पे आप फार्म भरोगे, उसके बाद जो ट्रेड आपके ट्रेड आप फिल करोगे, और इसकी मेरिट लगेगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, और उसके बाद ही आपका जो इसके अंदर जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसकी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, और जो इनका नोटिफिकेशन जो इन्होंने साइट पे जो अपलोड करेगा, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम जो आगे की जानकारी है वो उसमें हिसाब से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इनका ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जो है वो 7 फरवरी को इनका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर भी इसके अंदर दिया हुआ है। और ये एक ट्रेनिंग इन द मंथ मार्च 2023 के अंदर जो ट्रेनिंग है, और ये जो नोटिफिकेशन है रेलवे कौशल विकास योजना का जो ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी भी जो ट्रेड है दोस्तों, वो इसके अंदर जो टोटल ट्रेड है वो दे रखी है। आप फार्म भरने से पहले एक बार ये रेड जरूर कर लेना। अच्छा, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर 10th आपकी पास होनी चाहिए, एज है वो 18 से लेकर 35 साल जो आपकी एज है इसके अंदर। सिलेक्शन मेथड आपका क्या हुआ दोस्तों कि इसके अंदर है वो 10th क्लास बेस ऑफ मेरिट फॉर द सिलेक्शन एज पर द फॉर्मल गिवन द सीबीएसई अगर बोर्ड है तो उसका जो सीजीपी है उसकी जो 9.5 में कन्वर्ट करने के बाद जो भी परसेंटेज उसके हिसाब से आपका जो सिलेक्शन मेथड लिया जाए, यानी कि आपके 10th के जितने मार्क है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन इसके अंदर रहेगा। एप्लीकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है, 7 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन फॉर्म सेल नोट बी इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ट्रेड वाइज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रेफरेंस। तो आपको मेरिट के हिसाब से आपको रेफरेंस भरनी है, फार्म भरोगे तो जो आपको कौन सी मेरिट पहले लेनी है उसकी बेस पर आपको जो प्रेफरेंस देनी है, और प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपका 10th और जितनी भी ट्रेड है वो जो प्रेफरेंस दी उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी। जॉब की अगर बात करें तो ये रेल कौशल विकास योजना है, इसके अंदर कोई आपको क्लेम नहीं मिलेगा, रेलवे की तरफ से जो ट्रेनिंग के अंदर कोई क्लेम नहीं, रिजर्वेशन आपकी कोई नहीं रहेगी। एज जो अगर रिजर्वेशन करते जैसे एससी हो गया, बीसी हो गया, तो वो इसमें नो रिजर्वेशन है। अटेंडेंस दोस्तों आपकी इसके अंदर क्या 75% आपकी अटेंडेंस जरूरी है। 18 दिन का ये आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके अंदर जो आपकी है वो जो परसेंटेज है 75% आपकी जरूरी है। तो दोस्तों ट्रेनिंग होने के बाद आपने जैसे ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होने के बाद ना आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर ट्रेनिंग होने के बाद उसमें जो आपका रिटन है उसके अंदर क्या 55% मार्क जरूरी है, और जो आपकी जो ट्रेड है उसकी एक प्रैक्टिकल होगी, उस प्रैक्टिकल अंदर 60% है वो जरूरी है। ये पासिंग क्राइटेरिया है इसके अंदर, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। अच्छा, अदर डिटेल की बात करें तो इसकी जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो आपकी खुद की अरेंजमेंट है जैसे खाने पीने का जो खर्चा है रहने सहने का, वो कैंडिडेट को खुद करनी होगी इसके अंदर। वो जो इस रेलवे मंत्रालय की तरफ से आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और उसके अंदर आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, चाहे डेली अलाउंस हो या कोई भी ऐसा ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह जो भी है वो कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग है वो डे टाइम के अंदर आपकी जो है वो ट्रेनिंग ली जाएगी। और एक दोस्तों एफिडेविट लगेगा, वो एफिडेविट का परफॉर्मा मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे परफॉर्मा। 10 रुपये का जो नॉन जुडिस स्टम्प का जो है वो एफिडेविट भी लगेगा। अच्छा, उसके बारे में हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन जब ऑनलाइन अप्लीकेशन के बारे में। तो जो ये है ऑनलाइन अप्लीकेशन वो 7 से तो स्टार्ट है ही, लेकिन 20 तारीख इसकी जो लास्ट डेट है, 21 को आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। आपको जो लिस्ट है वो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसको मेल या एसएमएस के द्वारा उनको उनके पास जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो सिलेक्शन है उसके बाद आपको जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होगी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे 10th हो गया, जो भी सर्टिफिकेट जो फोटो साइन आइडेंटिटी या जो एफिडेविट हो गया नोटरी से हो गया या मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अब आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा किसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो जब आप फार्म भरोगे, जैसे आपने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया या राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, तो उसके अंदर ट्रेड आएगी तो आपका एक ही इंस्टीट्यूट शो करेगा।
भी आपका ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रेनिंग उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सबमिट करवाना है सिलेक्शन होने के बाद। अब जब हम फार्म भरेंगे, मैं आपको फार्म भर के पूरा बताऊंगा। तो आप ये दोस्तों, अगर आप इच्छुक हो तो ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसके अंदर जो काफ़ी कंडीशनें हैं वो धीरे धीरे मैं आपको पूरी बताता रहूँगा। और जो फार्म कैसे भरना है, कौन सी इंस्टीट्यूट इसके अंदर आती है और कहाँ जमा कराना, तो इसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा, ये तो मैंडेटरी होता है, फ़ोटो और साइन। उसके बाद आपकी 10th की डीएमसी जरूर लगेगी, और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जैसे कोई आधार कार्ड हो, बैंक की पासबुक हो, राशन कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, इसमें से एक आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। और एक एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल जो फिटनेस है दोस्तों, वो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको वो फिटनेस तैयार करवानी है। मेडिकल फिटनेस की ये एक परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा भी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरों। ठीक है दोस्तों, और ये जो कंडीशन है, आपने मेडिकल फिटनेस का हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब हम इसकी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, और जो फार्म कैसे भरना है वो कैसे भरना वो मैं बताऊंगा। अब जो फार्म भरने का जो लिंक है दोस्तों, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो फार्म भरने का जो इसका वो लिंक है, वो लिंक दे रखा है। आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आप जहाँ फार्म भरते हो उस साइट पर पहुँच जाओगे। तो दोस्तों एक बार हम उस साइट पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ मैं आपको फार्म भर के बता देता हूँ भी कैसे कैसे इसका जो फार्म भरना है। तो दोस्तों ये है इनकी ऑफिशियल साइट। आप ऑफिशियल साइट ऐसे भी देख सकते हो, ये आप टाइप कर सकते हो अपने गूगल में, और वैसे भी मैंने इसका जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। अब दोस्तों ये फार्म भरना है, देखो रेल कौशल विकास योजना का ये डेस्कटॉप आपको ऐसे ओपन होगा। आपको फार्म भरना है तो क्या करना है, पहले नोटिफिकेशन जो आपने यहाँ दे रखा है नोटिफिकेशन, फिर आपका स्टेट जो आप सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ शो करेगा आपको। तो दोस्तों अगर हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो आपकी है, ये नोटिफिकेशन हो गया। जो आपका स्टेट है वो अलग अलग स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो दोस्तों मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरे जो इंस्टीट्यूट नेम है वो ये दोस्तों, इसका जो इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको ये शो करेगा, बेसिक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग जो आपका वर्कशॉप है। तो ये हम इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो अपने को इसमें जो ट्रेड मिलेगी वो 2 ट्रेड दोस्तों, इसके अंदर जो 2 ट्रेड होगी। और अब आपका जो सेंटर आया, ये देखो इंस्टीट्यूट जो आपका सेंटर है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट आपका यमुनानगर के अंदर है, हरियाणा 125002 इसका पिन कोड है। ये इंस्टीट्यूट आपको इंस्टीट्यूट एड्रेस शो कर दिया। तो आपके डॉक्यूमेंट है सिलेक्ट होने के बाद वो यहाँ जमा करवाने हरियाणा वालों को। और वैसे भी अगर आप राजस्थान के हो, बिहार के हो, या कोई अदर्स जो आपका स्टेट है, तो वो आप यहाँ से स्टेट अपना जो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना आपको, ये जो दोस्तों यहाँ ट्रेड मिलेगी, किसी स्टेट में 2 से 3 ट्रेड है, किसी में 2 ट्रेड है, किसी में अलग अलग स्टेट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ ट्रेड प्रेफरेंस देनी है आपको। पहले कौन सी ट्रेड चाहिए, एसी इसकी चाहिए या वेल्डर की चाहिए। सपोज करो हमें वेल्डर की चाहिए, तो पहले आप वेल्डर पर अप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट ट्रेड कौन सी आ गई, वेल्डर की, वेल्डिंग की सॉरी। उसके बाद सेकंड में आपने ये चूज कर लिया, तो ये आपको क्या सेकंड के अंदर ये आपका शो कर जाएगा। तो दोस्तों इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप पहले से अकाउंट बना रखा तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इस पर जाओगे। जाने के बाद और आपका जो बेसिक डिटेल है वो फिल करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या साइन इन करना है। तो साइन अप करने के बाद मैं बता देता हूँ, ये देखो दोस्तों ये एक छोटा सा फार्म निकलेगा। फार्म भरने के बाद आपकी जो भी जितनी मैंडेटरी डिटेल है उसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, आगे का जो फार्म आप उसमें भर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।